सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर बात करेंगे आज। अ सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास इज अ convex lens of short focal length used to see magnified image of a small object. A simple microscope और मैग्नीफाइंग ग्लास is a convex lens of short focal length used to see magnified image of a small object. रे डायग्राम एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ कंसिडर करा। लेंस L प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर को प्रिंसिपल फोकस ऑप्टिकल सेंटर O एंड प्रिंसिपल फोकस F के बीच एक ऑब्जेक्ट AB कंसिडर करा है। ऑब्जेक्ट AB के पॉइंट A से लाइट रे लेंस पर इंसिडेंट होती है एंड रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होते हुए उजड़ जाती है। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर को से होते हुए
रास्ते में चली जाती है। दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की ओर बढ़ाने पर ऑब्जेक्ट AB का इमेज A', B' बनता है, जो लेंस के सेम साइड है। इमेज A', B' विजुअल एंगल बीटा बनाती है। प्रिंसिपल क्या कहता है? When an object AB is placed between optical center and principal focus, virtual, erect and magnified image A', B' is formed on the same side of the lens as the object. Now, the position of the lens is so adjusted that the final image is formed at the least distance of distinct region. बात करेंगे मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर है क्या, इस बात को समझेंगे सबसे पहले।
मैग्नीफाइंग पावर इसे स्मॉल m या फिर कई जगह आपको कैपिटल M भी दिखेंगे। इसके लिए तो स्मॉल m या कैपिटल M से डिनोट करे जाते हैं मैग्नीफाइंग पावर। यह एक रेशियो है। इट इज द रेशियो ऑफ द एंगल्स subtended by the image at the eye and the angle subtended by the object. When both light and the least distance of distinct vision यहां समझेंगे ऑब्जेक्ट एबी, इसे इस प्रकार ऑप्टिकल सेंटर को एंड प्रिंसिपल फोकस एफ के बीच एडजस्ट करा गया है कि ऑब्जेक्ट एबी का इमेज ए डैश बी डैश डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डी पर बने। इमेज विजुअल एंगल बीटा बना रहा है ऑब्जेक्ट एबी के बराबर। ए डबल डैश and B dash एक ऑब्जेक्ट स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डी पर रखा है, जो विजुअल एंगल आंख पर अल्फा बनाता है। देन हम लिख पाएंगे मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल्स बीटा अपॉन अल्फा। एंगल बहुत छोटे होंगे देन बीटा को tan बीटा के अप्रॉक्स एंड अल्फा को tan अल्फा के अप्रॉक्स लिखा जा सकता है। तो बीटा tan बीटा हो जाएंगे
और अल्फा tan अल्फा हो जाएंगे। कब? जब अल्फा एंड बीटा वेरी स्मॉल एंगल्स होंगे। अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल। इस कंडीशन में tan बीटा को क्या लिखा जा सकता है? a डैश b डैश अपॉन o b डैश m इक्वल्स a डैश b डैश अपॉन tan अल्फा को लिखा जा सकता है a डबल डैश b डैश अपॉन o b डैश। तो फाइनली o b डैश ऊपर आ जाएंगे एंड a डबल डैश b डैश नीचे आ जाएंगे। o b डैश एंड o b डैश कैंसिल आउट, तो m इक्वल्स a डैश b डैश अपॉन a डबल डैश b डैश। अगर ध्यान से देखी जाए a डैश b डैश ये रहा, a डबल डैश b डैश ये रहा। ट्रायंगल a डैश b डैश o एंड ट्रायंगल a b o दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ट्रायंगल a डैश b डैश o समरूप होंगे ट्रायंगल a b o। समरूप पुरानी क्लास में हमने हर एक बातें इनसे रिलेटेड करा था। a डैश b डैश अपॉन a डबल डैश b डैश और a डबल डैश b डैश ए बी के बराबर हमने कंसीडर करा है। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। देन अगर समरूप हो जाएंगे ट्रायंगल a डैश b डैश o और ट्रायंगल a b o, देन इनकी संगत भुजाएं समान अनुपातिक हो जाएंगी। तो हम लिख पाएंगे a डैश b डैश अपॉन ए बी की जगह a डबल डैश b डैश इक्वल्स ओ बी डैश अपॉन ओ बी, और ओ बी इसे डिस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं x। देन फाइनली हम इस टर्म्स को बराबर करके लिख पाएंगे a डैश b डैश अपॉन a डबल डैश b डैश इक्वल्स ओ बी डैश अपॉन ओ बी। ओ बी डैश कैपिटल डी डिस्टेंस है और ओ बी एक्स है। देन m इक्वल्स ये लिखा जा सकता है d अपॉन एक्स। नाउ अब बात करेंगे लेंस फॉर्मूला। ये क्या कहता है? 1 अपॉन एफ इक्वल्स
1/v माइनस 1/u। 1/v की जगह साइन कन्वेंशन यूज करने के साथ में इस l को इरेज कर देता हूं, यहां लिख देता हूं लेंस l। v की जगह 1/-d और u की जगह -1/-x हो जाएगी अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन हमने यूज करी है। और 1/f इक्वल्स 1/x माइनस 1/d। ऐसा करते हैं, d से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएंगे d/f। तो d/f इक्वल्स d/x माइनस 1। d/d कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो d/x को क्या लिखा जा सकता है? d/x को लिखा जा सकता है m, और d/f इक्वल्स कहां लिख दूं? यहां लिख देता हूं d/f प्लस 1 इक्वल्स d/x और d/x की जगह m। तो एक बात ध्यान रखिएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास का मैग्नीफाइंग पावर 1+d/f। थैंक यू सो मच।